हेलो रेस के दीवानों, स्वागत है आप सभी का रेस रिकॉर्ड्स में। पिछले कई सालों से भारत में स्पोर्ट्स की ओर झुकाव बढ़ता ही जा रहा है। हिंदुस्तान का बढ़ता डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इवेंट इसका गवाह है, जिसमें इंडियन प्रीमियर लीग, फुटबॉल लीग, वर्ल्ड कप्स, वुमेन स्पोर्ट्स भी शामिल। हाल में ही भारत में मोटर स्पोर्ट्स का भी चलन बढ़ता जा रहा है। ट्रैक रेसेस, एडवेंचर रेसेस, एंड्योरेंस रेसिंग, मोटो जीपी की तरह फार्मूला वन के भी ऑडियंस बढ़ते जा रहे हैं। फॉर्मूला वन ड्राइव टू सरवाइव इसके पॉपुलैरिटी के लिए बड़ा कारण माना जा सकता है, जिसमें दर्शकों को फॉर्मूला वन के अंदर चलने वाली चीजों के बारे में काफी जानकारी मिली। नेल्सन सर्वे रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत दुनिया के 5वें सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग के लिस्ट में आता है। लगभग 2.5 अरब दर्शकों के साथ ये आगे बढ़ता ही जा रहा है, जिसके लिए सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। साथ ही F1 के एक्सक्लूसिव कंटेंट जैसे रेस हाइलाइट्स, प्री रेस एनालिसिस, पोस्ट रेस रिव्यू, F1 टेक, बिहाइंड द सीन्स और बहुत कुछ आज आप आराम से ऑनलाइन देख सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ड्राइव टू सर्वाइव के पॉपुलैरिटी के बाद नए दर्शकों का रुझान फॉर्मूला वन की ओर बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें युवा और महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। भारत में फॉर्मूला वन की बढ़ती पॉपुलैरिटी का श्रेय लिबर्टी मीडिया को भी जाता है, जिनके ओनरशिप के अंदर व्यूअरशिप में काफी इजाफा हुआ, जिसका कारण डिजिटल फर्स्ट अप्रोच को माना जाता है, जो सही भी है। भारत में F1 से जुड़ी सारी जानकारी आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचाया जाता है, जिससे भारतीय दर्शकों को F1 की जानकारी से अपडेट रहने में काफी सुविधाएं होती हैं। फॉर्मूला वन को मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया में पिनेकल माना जाता है, जहां दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ ड्राइवर हिस्सा लेने आते हैं, जिसके कारण इसमें काफी ड्रामा, कंट्रोवर्सीज और टफ कंपटीशन होता है। इतिहास गवाह है इसका। सिनर वर्सेस फ्रॉस्ट की प्रसिद्ध राइवलरी से लेकर शुमाकर वर्सेस हाइकनिन और साथ वेस्टापेन और हैमिल्टन की 2021 की राइवलरी सबको तो याद ही हो। ये सारी चीजें इस स्पोर्ट्स को और भी मजेदार बनाती है और नए फैंस को अपनी ओर आकर्षित भी करती है। आने वाले दिनों में रेस कैलेंडर में और भी नए ट्रैक्स, साथ ही नए रेस, स्प्रिंट रेस ऐड किया जा सकता है, जो F1 को और भी मजेदार बनाएगा। वैसे हिंदुस्तान का फिलहाल कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं है फॉर्मूला वन, जबकि पास्ट में ड्राइवर्स जैसे कार्तिकेन, करुणा और साथ में फोर्स इंडिया टीम ने भारत में फॉर्मूला वन की व्यूअरशिप बढ़ाने में काफी मददगार रही। हिंदुस्तान ने जब 2011 से लेकर 2013 तक बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में रेस का आयोजन भी किया है, जिसमें काफी तादाद में दर्शकों की भागीदारी देखी गई और हिंदुस्तान इतने बड़े इंटरनेशनल इवेंट सही तरीके से होस्ट करने में सक्षम है, ये इसका सबूत है। भारत की आबादी लगभग 1.4 अरब के पार हो चुका है, जो अपने में ही एक काफी बड़ा और लुक्रेटिव मार्केट है। ये बात यहाँ की सरकार और FIA इंटरनेशनल मोटर स्पोर्ट्स रेगुलेट करने वाली संस्था को भी समझ में आता है। उन्हें पता है स्पॉन्सरशिप, मर्चेंडाइजिंग और भी बहुत सारी कॉमर्शियल अपॉर्चुनिटीज हैं भारत में, और हिंदुस्तान का बढ़ता हुआ मिडिल क्लास और डिस्पोजेबल इनकम के कारण हिंदुस्तान एक बहुत ही बड़ा मार्केट बन गया है, जिसपे FIA की नजर काफी समय से है और बढ़ावा देने के लिए काफी सारी चीजें भी कर रहा है। हाल में ही लास्ट ईयर भारत ने अपना पहला मोटो जीपी होस्ट करा, जो बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में संपन्न हो। काफी तादाद में दर्शकों ने इसका आनंद उठाया। साथ ही हैदराबाद में फॉर्मूला ई का भी आगाज हुआ। फिल्म और स्पोर्ट्स जगत के काफी चेहरे नजर आए, जो इस स्पोर्ट्स की पॉपुलैरिटी में काफी मददगार साबित हुए। ये सारी चीजों से ये अंदाजा तो लगाया जा सकता है भारत में फॉर्मूला वन की और साथ में और भी मोटर स्पोर्ट्स की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही और फिलहाल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। उम्मीद करता हूं कि हम भारतीय फैन फिर से फॉर्मूला वन हिंदुस्तान के सरजमी पे होता देख सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया।